चेतना और शक्ति के साथ राजा बलि का यज्ञ संपन्न हो रहा है। परंतु यहां बतलाया कि 99 अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गए। और शास्त्र कहता है कि जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर दिए वो इंद्र के पद का अधिकारी बन जाता है। ध्यान रखना, इंद्र कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, इंद्र का पद है। जैसे प्रधानमंत्री का पद है, राष्ट्रपति का पद है, इसी प्रकार इंद्र का भी पद है। अब हम चर्चा में सुनते हैं ना कि भगवान शिव और पार्वती के विवाह में गणेश का पूजन हुआ। रामायण में पढ़ा आप लोगों ने कभी? मुनि अनुशासन गणपति पूजई शंभु भवानी, कौन जन संशय करहि नहीं सुरु अनादि जय जय। भगवान शिव और पार्वती के विवाह में जो है गणेश पूजन हुआ। अब सभी कहते हैं गणेश जी तो उनका बेटा था, ब्याह में जो है माँ बाप के ब्याह में बेटा कहां से आ गया? माँ बाप के ब्याह में बेटा मानने लायक बात है क्या? परंतु गोस्वामी जी ने लिखा है, मुनि अनुशासन गणपति पूजई शंभु भवानी, कौ जन संशय करहि नहीं सुरु अनादि जय जय। ये देवता का पद है, गणेश का पद है, ब्रह्मा का पद है, इंद्र का पद है, यमराज का पद है। ये इस पे जो व्यक्ति बैठता है वो उस नाम से प्रख्यात हो जाता है। प्रधानमंत्री का पद है, पहले दूसरे बैठे थे, अब दूसरे, बाद में तीसरे बैठेंगे, बैठते रहेंगे, बदलते रहेंगे। अब शोभा यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है, सारी तैयारी चल रही है। 99 अश्वमेध यज्ञ तक तो देवताओं को बड़ा आनंद आया, खूब माल मिला खाने को, खूब सम्मान मिला। हाँ, अब जब शोभा हो रहा है तब समझ में आई कि मामला गड़बड़। सारे इकट्ठे हुए और विचार किया कि सामने वाले का 100 यज्ञ पूरा हो गया तो फिर इंद्र को जो है अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग में अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा और अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद बहुमत उधर हो जाएगा। अब जिसके पास बहुमत है उसी की सत्ता है। ध्यान रखना था, सास का मत नहीं चलेगा जीवन में। जीवन में सास का मत नहीं है, और सास यदि अपना मत लेके चलेगी तो अशांति होगी। इसलिए किसका मत है यहां? बहू। बहू का मत लेके चलो घर में तो शांति रहेगी। बोल दो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बहू का मत तो लेके चलना पड़ेगा। बेटे का मत हो या मत हो, बेटे का मत चले या नहीं चले, परंतु बहू का मत। और जहां बहू का मत नहीं है वहां फिर घर में, हाँ ये ध्यान रखें, सारी सत्ता बहुमत में। घबरा गए सब एकत्रित होकर के जो है फिर ब्रह्मा जी की शरण में। ब्रह्मा जी ने कहा अब याद आ रही है, इतने वर्षों तक स्वर्ग का भोग भोगा, सुख भोगा, मेरे को याद किया? बोले महाराज दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। संकट आवे तभी तो याद आवे। चलो ठीक है, अब व्यवस्था एक करो, भगवान से प्रार्थना करो, वो परमात्मा निश्चित रूप से कोई साधना निकालेंगे। अब जो है सबने भगवान से निवेदन किया, आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो। कश्यप और अदिति ने पयोव्रत किया है, उनके यहाँ पुत्र के रूप में आऊंगा और तुम्हारी समस्या का समाधान करने के लिए ही आऊंगा। यहां महाराज कश्यप की धर्मपत्नी अदिति देवी ने पयोव्रत किया। ये पयोव्रत फाल्गुन के महीने में प्रारंभ होता है। ये 13 दिन की साधना है, और जिनको संतान में पुत्र की इच्छा होती है उन पति पत्नी को यह पयोव्रत करना चाहिए। इसका नियम है, निश्चित रूप से पुत्र की ही प्राप्ति होगी, शास्त्र का आदेश है।
परंतु व्रत होना चाहिए सांगता से। अब व्रत में यदि कहीं कमी रह जावे तो फिर दोष जो है धर्म को मत देना, शास्त्र को मत देना। भादव सुदी द्वादशी का दिन है और आज संयोग बना श्रवण नक्षत्र और दिन के ठीक 12 बज रहे हैं। उसी समय जो है कश्यप अदिति दोनों ध्यान में हैं और ध्यान अवस्था में ही उनके सामने दिव्य स्वरूप वाले परमात्मा प्रकट हुए। बोल दो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान के दिव्य स्वरूप को देखकर दोनों जो है आश्चर्यचकित हो गए, प्रणाम किया। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा पुत्र बन के आ रहा हूं। पुत्र कैसे? बोले तुमने साधना की ना, इसलिए मैं आशीर्वाद भी दिया मैंने और तुम्हारा पुत्र बन के आ ही गया हूं। अरे बोले महाराज ये 4 हाथ वाला कोई पुत्र होता है क्या? पुत्र बनना है तो छोटे बनो। भगवान ने कहा छोटा बन जाऊंगा, परंतु इतना छोटा नहीं बनूंगा कि गोदी में खेलूं। मैं 7 वर्ष की अवस्था वाला बन करके आ रहा हूं। कितने वर्ष की? 7 वर्ष। देखते देखते भगवान 7 वर्ष की अवस्था में परिवर्तित हो गए। महाराज कश्यप ने कहा आप 7 साल के बन के क्यों आए? यही प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा। सुखदेव जी ने कहा राजन, ब्राह्मण बालक की 7 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार होता है, उपनयन संस्कार, जिससे उसको द्विजत्व की प्राप्ति होती है। भगवान यदि छोटे से बन के आवे तो राजा बलि का यज्ञ पूरा हो जावे। इसलिए 7 वर्ष की अवस्था का रूप धारण किया और तत्काल पिताजी से निवेदन किया कि मेरा यज्ञोपवीत संस्कार करवा दो। अब महाराज जो है उनका यज्ञोपवीत संस्कार प्रारंभ हुआ। सारे देवता एकत्रित हो गए, सब समझ गए और सबने जो है भगवान को भिक्षा के रूप में जो भी साधन देना था सबने दिया। विचार करना, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसको भिक्षा दी जाती है, भिक्षा मांगना पड़ता है। और यज्ञोपवीत संस्कार तो संस्कृति में सबके लिए है, ध्यान देना। तीनों वर्ण की व्यवस्था के लिए यज्ञोपवीत दिया है, क्योंकि शिखा और सूत्र ये दोनों साधन हैं तो हमारी पहचान है। विचार करना, चोटी रखने में बड़ी शर्म आती है ब्राह्मणों को ही, जो इस कर्म से जुड़े हुए हैं उनको ही शर्म आने लगी। यज्ञोपवीत धारण करने में भी शर्म आती है, जबकि हमारी संस्कृति का मूल साधन है। और संस्कृति वही संस्कार आज जाए थे, जैसी संस्कृति में रहें वैसे ही संस्कार से रहेंगे तो ही शांति मिलेगी। दूसरे धर्म के लोगों को देखो, छोटे से बड़े तक बिल्कुल अलग ही दिखेगी, है ना। और आजकल तो नई फैशन हो गई कि रखेंगे ही साहब, मूछ साफ और दाढ़ी जरूर है। आज से 50 साल पहले 25 साल पहले कोई नहीं जानता कौन कौन है, परंतु नहीं, अब तो हमारी पहचान है और हम भी उनमें ही मिलते जा रहे हैं। हम भी बिल्कुल फैशन कट दाढ़ी रखेंगे तो वैसे बनवाएंगे। विचार, मूल संस्कृति को व्यक्ति ने यदि छोड़ दिया तो निश्चित अशांति होगी। आज भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, सबने उनको जो है दीक्षा के साथ में भिक्षा भी दी। और जीवन में ध्यान रखना, भिक्षा मांगने को पहले दीक्षा चाहिए। केवल भिक्षा का पात्र लेके चल देवे उससे जीवन में शांति नहीं मिले। दीक्षा चाहिए, अनुभव चाहिए, शास्त्र का ज्ञान चाहिए। सप्त ऋषियों ने कुशा का दान दिया, भगवती अन्नपूर्णा ने अन्न का दान दिया, कुबेर ने अक्षय पात्र दे दिया, अंतरिक्ष ने, आकाश ने उनको एक छत्र दे दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया। और ये भिक्षा जब संपन्न हुई, सबने कहा भिक्षा मांगने क्रम पूरा हो गया। बोले नहीं, अब तो प्रारंभ हुआ।
आज ऐसी भिक्षा मांगूंगा कि तीनों लोकों में चर्चा चलती रहेगी, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक मेरे नाम की चर्चा चलती रहेगी। जब मांगने ही लगे तो फिर शर्म किस बात की? और फिर मांगने में भी इतना मांगो हाँ कि लोग देखे। चलो सबके देखते देखते भगवान अंतर ध्यान हो गए, सब देवता समझ गए और कहां जाके प्रकट हुए? वहीं नर्मदा के उत्तर तट पे भृगुकच्छ तीर्थ में। और जैसे ही वहां यज्ञशाला में शुक्राचार्य जी बैठे हैं, राजा बलि, उनकी धर्मपत्नी विंध्यावली, ऋत्विज बैठे हैं, होता बैठे हैं, दृष्टा उपदृष्टा यज्ञ के ब्रह्मा गणेश, ये जो पद हैं सारे के सारे जो है ब्राह्मण गण वहां विराजमान हैं। और उन्होंने कहा राजा अच्छा समय है, संकल्प लो। राजा बलि ने कहा हाँ गुरुदेव। संकल्प के लिए जलाक्षत कुशान्यादायो, और जैसे ही संकल्प लेने की तैयारी हुई और वैसे ही जो है ना ऋत्विजों ने सामने देखा और दिव्य प्रकाश दिखा, आपस में चर्चा करने लगे। सूर्य किलायात युतवा विवावसु सनत कुमारो दिदृक्षतो इत्थम सशिष्येषु विचार अनेक धा। आपस में चर्चा कर रहे हैं कि भगवान सूर्य नारायण आ रहे क्या? ये सामने जो दिव्य तेज किसका? दूसरे ने कहा नहीं नहीं, भगवान सूर्य नारायण को अंतरिक्ष में अपनी कक्षा में स्थित हैं। सूर्य कहां है? कक्षा में स्थित है। विज्ञान भी कहता है कि सूर्य अचल है। ध्यान देना, शास्त्र कहता है कि सूर्य की गति है 60 घड़ी की गति से चलता है सूर्य ज्योतिष में। कहीं 58, कभी 56, कभी 62, 60, 61 उसकी स्पीड है ये। परंतु शास्त्र में कहा है कि उनकी गति है और विज्ञान बोल रहा है कि सूर्य स्थिर है। अब किसकी मानोगे आप? दोनों में भेद हो गया ना। परंतु भेद नहीं है, ध्यान देना। आप रेल में यात्रा कर रहे हैं या बस में यात्रा कर रहे हैं और आपकी गाड़ी बहुत तेज गति से चल रही है और आप इधर जंगल की तरफ देख रहे हैं। किधर देख रहे हैं? जंगल की तरफ। आपको क्या देखेगा? ये वृक्ष दौड़ रहे हैं, ये पहाड़ दौड़ रहा और हमारी गाड़ी खड़ी है। जो चलने वाली है वो लग रही कि खड़ी है और जो खड़े हुए हैं वो हमको क्या लगेंगे? दौड़ते हुए। क्योंकि गंत्री वसुमती नागम उदधिर देवता निच फेन प्रख्या कथम नाशम मर्त लोकम न शास्यसी। ये पृथ्वी चलायमान है, पृथ्वी की भी गति है, शास्त्र कहता है। अब वहां से जो ऊपर से चित्र ले रहा है उसका रॉकेट तो चल रहा है, परंतु उसको नीचे वाले चलते हुए दिख रहे हैं और वो खुद स्थिर दिख रहा है। इसके कारण लोग कहते हैं कि सूर्य स्थिर है, जबकि सूर्य की वास्तविक गति यहां है। आपस में कहा सूर्य अंतरिक्ष में अपनी कक्षा में है, सूर्य अपनी कक्षा को नहीं छोड़ते हैं। दूसरे ने कहा विभावसु चंद्रमा है, बोले दिन में चंद्रमा का अस्तित्व रहता ही नहीं है, चंद्रमा होते हुए भी नहीं दिखता है सूर्य के कारण। और चंद्रमा तो जो है खुद चार्ज होता है किससे? सूर्य से। चंद्रमा तो इन्वर्टर है, बिजली नहीं होगी तो इन्वर्टर आपका चार्ज होगा क्या? सूर्य यदि नहीं है तो चंद्रमा का कोई अस्तित्व ही नहीं है। चंद्रमा चार्ज होता सूर्य से, दिव्य शक्ति लेता है, इसीलिए तो अमावस्या को क्षीण हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है और फिर धीरे धीरे फिर चार्जिंग अपनी पावर बढ़ाता है और पूर्णिमा के दिन पूरी 16 कला यथावत ले लेता है। ये व्यवस्था उसकी।